नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अफजल गनी ने जनपद मऊ कोपागंज से जानकारी देते हुए बताया, कोपागंज क्षेत्र के लाडनपुर स्थित बापू इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार की सुबह जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पोल्ट्री फार्म वर्करों ने फार्मर और इंटीग्रेशन कंपनियों को 2022 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई गाइडलाइन लागू करने की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी मजदूरों ने जिला मजिस्ट्रेट के नाम पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। सभी का कहना है कि इंटीग्रेशन कंपनी द्वारा पोल्ट्री मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। कोपागंज क्षेत्र के ग्राम सभा लाडनपुर स्थित बापू इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार की सुबह से ही पोल्ट्री फार्म मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष मऊ राजू विश्वकर्मा और जिला अध्यक्ष बलिया मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में पोल्ट्री फार्म कंपनियों के विरुद्ध पोल्ट्री मजदूर जुटने लगे। सभी ने पोल्ट्री फार्म कंपनियों पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि पोल्ट्री कंपनियां मजदूरों का शोषण कर रही हैं। प्रति मजदूर की मजदूरी 18 रुपये 90 पैसे की है, जगह 7 रुपये दिया जाए। वहीं मजदूरी और बिजली का आधा बिल कंपनियों को देना रहता है, लेकिन कंपनियां कुछ नहीं देती हैं। वहीं नुकसान होने पर 7 रुपये 20 पैसे किलो की दर से कंपनियों को नुकसान भरपाई कर देना रहता है, लेकिन कोई भी पैसा नहीं मिलता। कंपनियों के इस रवैये के चलते पोल्ट्री मजदूर भूखे मरने की कगार पर हैं। सभी पोल्ट्री कंपनियों के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की 2022 में आई गाइडलाइन लागू करने की मांग की। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। बिलोंग करता हूँ और ये हमारा पोल्ट्री परिवार संघ है। हम पोल्ट्री फार्मर जो है बहुत ही दिनों से पीड़ित हैं कंपनियों द्वारा, जो इंटीग्रेशन कंपनियां हैं। हालांकि चूँकि समस्या ये आ रही है कि हमें केंद्र सरकार ने वो अधिकार दिए हैं, राज्य सरकार ने वो अधिकार दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार गाइडलाइन जारी नहीं करवा रही है। 21/12/2022 को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की। कुछ लोगों का पोल्ट्री फार्मरों का मांग था, जिससे माननीय जो है मंत्री जी ने उसे एक्सेप्ट किया और ये गाइडलाइन जारी करवाया। इसके बाद हमने जो है इंटीग्रेशन कंपनियों से मांग अपनी रखी कि आप जो है केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसे आप जारी करें। लेकिन ये इंटीग्रेशन जो कंपनियां हैं वो अनेक प्रकार से जो है फार्मरों का शोषण कर रही हैं। सारा खर्च जो है फार्मरों के ऊपर डाला जा रहा है। ये सिर्फ चिक्स और जो है बर्ड प्लेसमेंट करवाती हैं। इसके बाद इनके नाम पे जो है मेडिसिन के नाम पे कुछ भी नहीं, 0/0 रहता है। सारा मेडिसिन खर्च जो है फार्मर खुद वहन करता है। 15 लाख वो लगाया हुआ फार्म में, उसका ब्याज नहीं कुछ होता है, कुछ नहीं देते हैं। प्लस ज़मीन हमारी, शेड हमारा, भूसी हमारी, पल्ली हमारा, फीड हमारा, डिंकर हमारा, मेडिसिन हमारी, मतलब बिजली हमारा, सब कुछ हमारा। और मिलता क्या 3 हज़ार की फार्मिंग वो हमें क्या देते हैं 40 से 45 हज़ार रुपया, जिसमें लेबर चार्ज निकल जाता है। कम से कम एक लेबर यदि हम रखते हैं तो 2 महीने का फ्लॉक होता है, और उस 2 महीने में हम 16,000 रुपये उसको दे देते हैं, 8,000 रुपये की भूसी दे देते हैं, 5,000 रुपये की मेडिसिन दे देते हैं। तो 24/5 कितना हो गया, 29,000 रुपये ये हो गया। 6,000 रुपये के और यानी 36,000 रुपये हमारा वो फ्लॉक चार्ज निकल जाता है, एक फ्लॉक का। ठीक है, उस ऊपर से इनकी मिनिमम जीसी भी नहीं है। तो आप जोड़ लीजिए कि 2 फ्लॉक हमने निकाला, और कंपनी से यदि मुझे 1 लाख रुपये भी मिला, ठीक है, 1 लाख रुपये भी मिला, गिराइए मत। नहीं मैं देता हूँ। कास्टिंग बताइए, कास्टिंग भाग जाती है, कुछ नहीं मिलता है, उसको बता दीजिए। तो ये 60 कार्ड में पूरी बात आप रखी है ना, बहुत लंबा मत। जी 60 कार्ड में पूरी बात आप जी। तो हाँ पूछ रेडी पूछो। केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसे अनुरूप हम लोगों का जो है 6 प्लेसमेंट करवाया जाए, वो अधिकार हम लोगों को दिया जाए। और नहीं तो सारी कंपनियों को बंद कर दिया जाए, सारी कंपनियों को टोटली बंद कर दिया जाए। आप फार्म चलाते हैं तो कंपनियां क्या क्या आपको प्रोवाइड कराती है? सर कंपनियां हमें प्रोवाइड करती हैं चिक्स और फीड, मेडिसिन के नाम पे 0। इनका एक सुपरवाइजर आता है, 8,000 की हमारी फार्मिंग है, उसको ये 5 रुपये एडमिन कास्ट रखते हैं। 4 दिन के बाद वो आता है, 10 रुपये उसको रोज के चाहिए। उसको कमीशन भी लोगों से 10,000 महीने का वो कमीशन भी लेते हैं किसी न किसी से। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग छोड़ेंगे सही है। इसके बाद वो बताते हैं ईमानदार फार्मर, जो ईमानदार फार्मर है उनके यहाँ नहीं, जो बल्कि गलत फार्मर होंगे हाँ उनके यहाँ प्लेसमेंट करवाएंगे। जो आवाज उठाएगा उनके यहाँ कभी नहीं करवाएंगे। लेंगे तभी प्लेसमेंट बहुत गड़बड़ है।
बच्चा देते हैं और दाना देते हैं। दाना देते हैं। दाना भी गलत दाना क्या करते हैं कि दो बार सही देंगे, तीसरी बार क्वालिटी उसकी बहुत डाउन कर देंगे। समझ रहे हैं ना? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3000 की फार्मिंग में सर एक फार्मर का गिर जाता है 36,000 रुपये। 36,000 रुपये गिर जाता है उसका अपना खर्च। कंपनी से मिलता है 50,000। 2 फ्लाक उसने निकाला, 2 फ्लाक में उसको मिला 1 लाख रुपए। 1 लाख में उसका निकल गया खर्चा जो है 72,000 रुपये। ठीक है, यानी उसको मिला क्या 4 महीने 28,000 रुपये। तीसरे में उन्होंने क्या कर दिया, समझ लीजिएगा भैया, यही मेन मुद्दा है। तीसरे में उन्होंने क्या किया कि उनका जो फीड की क्वालिटी और चीज की क्वालिटी डाउन कर दिया। मिनिमम जीसी है नहीं, मतलब आपका फ्लाक खराब तो आपको 1 चवन्नी नहीं दी जाएगी। एक सगुना ऐसी कंपनी है जिसमें 2-3 रुपया मिल जाता है, वो भी नहीं देती है, वो भी नहीं देती। तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि कोड लॉक कर दिया जाता है। ठीक है ना? अब आप ये सोचिए, जब तीसरा यानी छठा महीना जब हम लोग को चलता है तो 50,000 जो मिलना रहता है वो भी नहीं मिलता है। 36,000 रुपया हम लोग को घर से चला गया। तो हमको मिला क्या 4 महीने में 28,000 रुपया, और हमारा नुकसान कितना हो गया 36,000 रुपया। यानी कि हम कर्ज में 8,000 रुपया और चले गए, 6,000 रुपये मेहनत भी किए, इसके बाद हम 8,000 रुपये कर्ज में चले गए। इस तरह से हम लोगों का शोषण किया जाता है, क्योंकि हम लोग अपना कोई चार्ज नहीं लिखते। जिस दिन से हम लोगों का चिक्स प्लेसमेंट होता है और बर्ड लिफ्टिंग तक का हम लोग लिखते नहीं। जब हम लोगों ने हिसाब करना शुरू किया तब हमें पता चला कि आखिर हम कर्ज में क्यों जा रहे हैं। ये कंपनियां हम लोगों के साथ शोषण कर देती है। फार्म बंद कर रहे हैं। ठीक है, और जो हिसाब मांग देता है सबसे पहले हमें टारगेट किया जाता है। अभी प्रीमियम की जो कंपनी है, प्रीमियम ने शपन के मैनेजर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला अरे आप फार्मर आपको भड़का रहे हैं, आपको आगे ला रहे हैं। जब ये पहुंचे 300 बोले अरे वो राकेश राज जी आपको जो है मतलब आप फूड डालो राज करो। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया कि फूड डालो और राज करो। ये मुट्ठी भर स्वदेशी जो हमारे अपने ही है, ये हमारे ही देश के हैं। ईस्ट इंडिया तो बाहरी कंपनी थी, लेकिन मैं इनको स्वदेशी नहीं कहूँगा, इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहूँगा, जो ये हम लोगों का ब्लड और खून चूस रहे हैं। इसलिए मैं अपने फार्मर भाइयों से यही कहूँगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खदेड़ने का काम करें। तो जो बच्चे तैयार होते हैं जी फिर क्या होता है, वो ले लेते हैं? हाँ, वो ले जाते हैं, वो अपना बेचते हैं, सब कुछ वही करेंगे। हम अपना फार्म हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, सारे खर्चे हमारे होंगे, सिर्फ उनका चिक्स और फीड रहता है। इसके बाद मिलता क्या हमें, फ्लाक भग गया। वो जानते हैं कि क्वालिटी हमने डाउन कर दी है। वो जानते हैं कि चिक्स की क्वालिटी हमने इनको घटिया दे दी है, फिर भी कहते हैं सर आपने थोड़ा सा और मेहनत किया होता ना तो आपका आ गया होता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार आप करिए, आप तो बड़े अच्छे फार्मर हैं। यानी कि उसे एहसास न हो और उसको ये एहसास कराया जाता कि गलती तुम्हारी है, और हम बड़ी ईमानदारी से मान लेते कि साहब जो कर रहे हैं वही सही है। वही दिन तैयार हो जाता है, ये 40 दिन में लगभग सही है तैयार। 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, 24 घंटे। लेबर के अलावा हम लगते हैं, हमारे बीवी बच्चे लगते हैं, वो भी परिवार में लगे रहते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी है। क्या मांग कर रहे हैं सर? मांग हमने बोल दिया साफ शब्दों में कि जो गाइडलाइन है हमें कुछ अलग से नहीं चाहिए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका राज्य सरकार अनुपालन कराए, सख्ती से अनुपालन कराए। अनुपालन नहीं होता फिर क्या करेंगे आप? फिर हम जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। कंपनी को जो है हम लीगल जो आती से उसी में चल के सोया जाएगा, खर्चा नहीं चलेगा, वही खर्च चला हम लोग। हम फार्मर हैं तो कहाँ से जाएंगे सर? नहीं देंगे तो ही सोया जाएगा चल के ऑफिस में।